बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 जो क्या है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर लेंगे, जिसमें पहला टॉपिक लेंगे टेम्परेचर, हीट क्या होता है, थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिर हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका मतलब ये है कि थर्मल का मतलब होता है हीट, कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं मैटर को तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या उनमें चेंजिंग आती हैं, उनको डिस्कस करना हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम एक इस मटेरियल को तब स्टडी करेंगे जब इसको हम गर्म करेंगे, इसको हीटअप करेंगे, फिर जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें चेंजिंग क्या क्या आ रही है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम हीट प्रोवाइड करके मैटर की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को पहले डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर इनफैक्ट टेल्स डिग्री ऑफ बॉडी, हाउ इट कूल्ड और हॉट। ये हमें बताता है कि कोई बॉडी जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो कितना गर्म है या वो कितना ठंडा है। वो जो गर्म और ठंडे का हम बताना होता है ना, इतना ठंडा है, 2 ठंडा है, 3 ठंडा है, 5 गर्म है, 6 गर्म है, उसको हम बोल देते हैं टेम्परेचर। अच्छा, एक और चीज़ है जो टेम्परेचर होता है वो मेजर कैसे करते हैं? थर्मामीटर, हमें पता है सबको कि थर्मामीटर डॉक्टर के पास होता है, वो हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि एक रूम के अंदर हम बैठे हुए हैं, रूम के कोने में हीटर चल रहा है। ठीक है, अब थर्मामीटर अगर हम हीटर के पास लेकर जाएंगे तो वो रीडिंग बहुत ज़्यादा देगा, और अगर उसी थर्मामीटर को हम रूम के ऑपोजिट, जहाँ पर हीटर चल रहा है उसके ऑपोजिट कोने में लेकर जाएंगे तो हमें क्या, जो थर्मामीटर रीडिंग शो करेगा वो उतनी ही शो करेगा जितनी कि हीटर के पास थी, या कम ज़्यादा शो करेगा? ऑफ कोर्स कम हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पर तो हीटर नहीं चल रहा, हीटर तो पहले कोने में चल रहा था। तो फिर हम जब बताते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री है, इस रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है, वो किस बेस पर बताते हैं? जबकि एक कोने में तो टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरे कोने में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो फिर हम जो बताते हैं कि इतना टेम्परेचर है वो किस बेस पर बताते हैं? याद रखना है, जो टेम्परेचर मेजर किया था ना किसी भी रूम का, जैसे कि एसी चल रहा है, हमने 25 पर सेट किया हुआ है, तो 25 पर जो हमने सेट किया है, जब तक रूम का टेम्परेचर 25 नहीं होगा वो मुसलसल हीट जो कोल्ड है वो प्रोवाइड करता रहेगा। तो जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है ना, इनफैक्ट ये मेजर किया जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी को। जैसा कि सपोज करते हैं कि एक हमारे पास रूम है, ये मैं कंटेनर की बात करता हूँ, एक हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ये मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक कोने के अंदर हम हीटर रख देते हैं। सपोज करते हैं कि हमने ये यहाँ पर आग जलाई हुई है, सपोज करते हैं ये हमने आग यहाँ पर जलाई हुई है। अब इस कोने पर टेम्परेचर ज्यादा है और इस कोने पर टेम्परेचर कम होगा। अब हम इसके अंदर थर्मामीटर रखते हैं, थर्मामीटर हमें जो रीडिंग देगा ना वो देगा इन तमाम मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज रीडिंग देगा हमें। अब वो वाले मॉलिक्यूल जो इस कैंडल के पास हैं वो उनके पास हाई एनर्जी होगी, और वो मॉलिक्यूल जो इस कोने पर है उनके पास लो एनर्जी होगी। ठीक है, तो जो थर्मामीटर मेजर करेगा ना वो ऐसा करेगा, वो तमाम मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को मेजर करेगा और उन सब का एवरेज ले लेगा। वो जो एवरेज होगा ना वो हमें रीडिंग शो करेगा, अब ये इस रूम का टेम्परेचर इतना है। अगर सपोज करते हैं इस कोने के ऊपर है जी 30 डिग्री और इस कोने के ऊपर है जी 20 डिग्री, अब वो कौन सी रीडिंग लेगा, 30 लेगा 20 लेगा? कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एवरेज लिया जाता है। 30 + 20 डिवाइड बाय 2, 50 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 25। अब देखिए ना इसका रहा ना इसका रहा, तो 25 इसका रूम का टेम्परेचर होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है हीट। हीट क्या होती है? हीट हमारे पास होती है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी में, तो उसमें मैंने पढ़ी थी कि हीट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और ये फ्लो करती है फ्रॉम हाई टू लो, ये ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है। बिल्कुल उसी तरह फ्रॉम हाई बॉडी टू लो बॉडी, या फ्रॉम हाई पार्ट ऑफ बॉडी टू लो पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है,
अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि गर्मियों का मौसम है, आउटसाइड पर जो टेम्परेचर है वो चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये रूम है, इसके अंदर हमने एसी चला रखा है, ये इस कोने में हमने एसी लगाया हुआ है, एसी ठंडी हवा फेंक रहा है अंदर। आउटसाइड पर जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री है और इनसाइड पर टेम्परेचर हमने 25 सेट किया हुआ है, ठीक है, 25 रूम टेम्परेचर हमने किया हुआ है। अब क्या होता है कि लाइट चली जाती है, एसी बंद हो जाता है, हम खिड़की खोल देते हैं, सपोज करते हैं खिड़की हमने खोल दिया, थोड़ी देर बाद रूम गर्म हो जाएगा, रूम हीट अप हो जाएगा और उसका भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट वही होगा जो आउटसाइड पर है। वजह इसकी रीजन ये है, यहां पर हमारे पास जो एनर्जी है वो हाई है, यहां पर जो हमारे पास एनर्जी है वो लो है। हमने क्या कहा कि एनर्जी होती है वो हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। अब क्या होगा, जो ये वाला टेम्परेचर होगा ना 45, ये अब अंदर आना शुरू हो जाएगा, इस तरह से अंदर आना शुरू हो जाएगा और तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा जब तक ये 25 जो है ये 45 नहीं बन जाता। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं हीट जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है, याद रहेगा। चले, इसके बाद हमारे पास एक और टर्म है थर्मल कॉन्टैक्ट। थर्मल कॉन्टैक्ट, अब ये थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है? थर्मल मतलब हीट, कॉन्टैक्ट मतलब आपस में इंटरेक्शन करना, आपस में जुड़े होना। थर्मल यानी कि वो, देखिए हमारे पास है जी, सपोज करते हैं कि एक कप का चाय पड़ा हुआ है, चाय का कप पड़ा हुआ है हमारे पास, इसके अंदर हमने चाय रखी हुई है। अच्छा, एक और हमने चाय का कप साथ रख लिया है, ठीक है। अब जो एक चाय का कप है ना, ये 1 है, ये 2 है। अब जो 1 है ना, उसका टेम्परेचर अभी हमने चाय चूल्हे से उतारी है, यानी कि राउंड अबाउट हम कहते हैं जी 90 डिग्री इसका टेम्परेचर है। और जो 2 वाला है ये ठंडी चाय है, इसका हम राउंड अबाउट कर लेते हैं जी 10 डिग्री इसका टेम्परेचर है, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी हमने बात की है कि हीट जो होती है ना वो ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करती है, तो 1 में हीट ज्यादा है, 2 में हीट कम है। तो जो हीट 1 वाली होगी वो यहां से 2 में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, ठीक, और तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कि दोनों जो कप हैं 1 और 2 ये आपस में कॉन्टैक्ट में है, इन कॉन्टैक्ट है, लेकिन किसी वायर के साथ नहीं है, किसी चेन के साथ नहीं है, बल्कि थर्मली इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं थर्मल इन कॉन्टैक्ट। जब एक बॉडी से हीट दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है तो, और तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, उसको हम बोल देते हैं कि दोनों बॉडी आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। एक और टर्म हम यूज करते हैं यहां पर, थर्मल एक्विलिब्रियम। थर्मल एक्विलिब्रियम क्या होता है? एक्विलिब्रियम हम ऑलरेडी ये टर्म पढ़ चुके हैं। एक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दोनों साइडें बैलेंस हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है, बॉडी रेस्ट पर आती है, तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन ये थर्मल एक्विलिब्रियम, तो इसी को वापस पकड़ते हैं कप को। अब ये हीट ट्रांसफर होती रहेगी तो ये दोनों कप आपस में थर्मल कॉन्टैक्ट में होंगे। अब थर्मल एक्विलिब्रियम क्या होगा? थर्मल एक्विलिब्रियम तब सेटअप होगा जब दोनों की हीट, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे अब दोनों जो कप हैं चाय के वो थर्मल एक्विलिब्रियम में है। नाम से पता चला थर्मल एक्विलिब्रियम मतलब जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये थे। और इसके बाद हमारे पास एक और जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी नाम से पता चला, इंटरनल मतलब इनसाइड की एनर्जी। अब देखिए हमारी बॉडी, ठंड है, सर्दियों का मौसम है, तो जो टेम्परेचर आउटसाइड पे चल रहा है वो तकरीबन 15 डिग्री चल रहा है सपोज। तो लेकिन जो इंसान की बॉडी का अपना टेम्परेचर है, पता है वो कितना होता है? वो 37 डिग्री होता है, याद रखना। जो इंसान का अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो 37 डिग्री होता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, ठीक। यहां पर टेम्परेचर रहेगा तो इंसान का जो बॉडी है वो तंदुरुस्त, सेहतयाब रहती है, फिटनेस में रहता है। टेम्परेचर इससे कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर से बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम, बुखार हो जाता है। ठंड लग गई है, ठंड लगने का मतलब क्या है? बॉडी का टेम्परेचर 37 से कम हो चुका है, ठीक है। बुखार हुआ है ना, बुखार होने से बॉडी तप रही होती है, हीटअप हो रही होती है, तो इसका मतलब टेम्परेचर 37 से बढ़ चुका है।
अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बॉडी की अपनी एनर्जी। जो बॉडी की अपनी एनर्जी होती है ना, वो किस वजह से होती है? वो होती है बॉडी के मॉलिक्यूल्स की वजह से, बॉडी के एटम्स की वजह से, और बॉडी के उन पार्टिकल की वजह से जो बॉडी के बनने में और जो बॉडी के वर्क करने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल तो इंटरनल एनर्जी, अब वो कौन कौन सी एनर्जी होती है? देखिए, हम खड़े हैं, हम रेस्ट पर हैं, हम चल रहे हैं। अब जब चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मतलब मोशन में है, तो मोशन की वजह से कौन सी एनर्जी होगी? ये हमारे चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। मोशन की वजह से एनर्जी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है। हम हाइट पर चले जाते हैं, छत पर पहुंच जाते हैं, नीचे देखते हो बहुत हाइट है यार, अब हम हाइट पर हैं, तो हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक वक्त में दोनों एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास होगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद, और ये जो होती हैं ये एसोसिएटेड होती हैं विद मॉलिक्यूल, एटम्स एंड पार्टिकल ऑफ बॉडी। ठीक हो गया? देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है बॉडी के अंदर, उसको हम बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है हीट, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी को। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग